जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दो चीज़ों पे बात करनी है आज। एक तो ये बात करनी है कुर्बानी के जानवर आप लोगों ने लेने हैं और ये बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है लंपी स्किन डिजीज़, इसके हवाले से आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग जो डेयरी में आ रहे हैं या मार्केट से दूध वाले जानवर लेना चाहते हैं तो वो पूछ रहे हैं कि क्या इस वक्त हमें दूध के जानवर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। और तीसरे नंबर पे एक साहब ने सवाल किया, ये हमारे फैसलाबाद के दोस्त हैं, ये पूछ रहे हैं जी कि हम जानवरों को जब मसाला देते हैं, ये गंडे, प्याज, मिर्चा, अजवाइन, अदरक, तो जानवर को 5-6 दिन दूध कम कर जाते हैं। इसी तरह जब तेल और मिर्चें दी जाती हैं तब भी जानवर दूध कम कर जाते हैं, हफ्ते के बाद दोबारा अपने नॉर्मल दूध पे आते हैं। तो इसमें क्या किया जाए? अगर तेल मिर्चें या मसाले दें तो दूध कम हो जाता है, अगर ना दें तो जानवर को बादी हो जाती है। तो इसमें कुछ हमारी हेल्प कर दें। तो इस 3 चीज़ों पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वो लोग जो कुर्बानी के जानवर लेना चाहते हैं, देखिए बीमारी जो है इससे अगर आप बचना चाहते हैं उसका एक ही तरीका है कि आज 17 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ। हमारे पास जो ईद है वो अगले महीने की हो सकता है 8, 9 या 10 तारीख को हो। इस वक्त हमारे पास कोई 22, 23 या 24 दिन का टाइम जो है बाकी है। मार्केट में जाएं, देखभाल के सही सलामत जानवर को ख़रीदें और ला के फौरी वैक्सीन लगा दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका जानवर सेव हो जाएगा, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई वैक्सीन वाला काम हमसे नहीं होता, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो फिर बेहतर ये है कि जिस दिन कुर्बानी है, जिस दिन आपने कुर्बानी करनी है उससे एक दिन पहले रात को जाके ठीक ठाक तसल्ली करके जो बेहतरीन जानवर आपको नज़र आता है उसको उठा के ले आएँ और कुर्बान कर दें। ठीक है जी, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। जिस पे भी जाना चाहते हैं अब उसमें मतलब रिस्क फैक्टर कम है इसमें, बजाय इसके कि आप 10 दिन पहले जानवर ले आएँ, आप वैक्सीन भी ना करें, 4 या 5 दिन के बाद वायरस का हमला हो जाए और उसके जिस्म पर तफड़ निकल जाए और फिर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाएगी आपके लिए। फिर कुर्बानी का जानवर भी जो है वो नहीं रहेगा क्योंकि गोश्त का मसला बन जाता है। तो अगर आप कुर्बानी के लिए जानवर लेना चाहते हैं तो या तो अभी ले आएँ, आते ही उसको वैक्सीन कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस दिन कुर्बानी करनी है उससे एक दिन पहले जानवर ले आएँ और ला के जो है अपना कुर्बान कर लें। इसमें रिस्क फैक्टर जो है वो कम है। और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि कुर्बानी तो हम मुसलमानों ने करनी है, हमारा एक फ़रीज़ा है जो हमने अदा करना है। तो उसमें इस तरह से हम अपना रिस्क फैक्टर जो है ये कम कर सकते हैं। आज माशाल्लाह फैसलाबाद में बहुत ज़बरदस्त मौसम है, सुबह बारिश हुई है ठीक ठाक किस्म की और माशाल्लाह जानवर बड़े कंफर्टेबल हैं आज। दूसरा, वो लोग जो डेयरी फार्मिंग में जानवर डालना चाहते हैं, परेशानी के आलम में हैं कि डालें या ना डालें, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले ये देखें कि मार्केट की डिमांड क्या है। मिसाल के तौर पे मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास 250 लीटर दूध है, मेरी मार्केट में 150 लीटर की डिमांड हो रहा है और वो मैं मेरी खुद की डिमांड मिसाल देता हूँ या मैंने लोगों को देना है, 150 लीटर दूध मुझे इकट्ठा करना है। इस सूरत हाल में जब मेरे पास दूध की शॉर्टेज है और मुझे मज़ीद दूध चाहिए तो फिर मुझे जानवर डाल लेने चाहिए। लेकिन डालने का तरीका ये होगा कि मार्केट से जब आप जानवर लेके आएंगे तो तसल्ली से अच्छा एक्टिव सेहतमंद जानवर लेके आएंगे। जानवर ऐसा होना चाहिए जब खड़ा हो तो उसका हेड डाउन नहीं होना चाहिए, सर नीचे झुका ना हुआ हो, कान खड़े हों। कई सारे जानवर खड़े होते हैं, सर नीचे गिराया होता है, कान नीचे को गिरे होते हैं, आंखें जो हैं उसमें रोशनी चमक नहीं होती और बुखार सा महसूस हो रहा है, इकट्ठे से खड़े होते हैं। जानवर ऐसा नहीं लेना। जानवर आपने ऐसा लेना है जो आपको देखने में ठीक लग रहा है, खड़ा ठीक है, कान खड़े हैं, आंखों में चमक है, बुखार नहीं है। इस जानवर को ख़रीदना है और आते ही पहले दिन ही वैक्सीन कर दें इनको, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अभी आपके पास जितना दूध है अपनी रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा कर रहे हैं तो फिर आपको इस पर पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बेशक आप जानवरों को मार्केट में बेशक ना लेने जाएं, क्योंकि रेट का एक ज़माना था जब फ़र्क पड़ गया था, लेकिन अब वो रेट का फ़र्क भी निकल गया है। अब जानवरों का रेट महंगा ही है। वो अब लंपी स्किन का इशू शायद लोग उसको नहीं इतना एड्रेस कर रहे हैं, जानवर महंगा ही है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर तो डिमांड दूध की ज़्यादा है, नहीं सरता, तो फिर ले आएँ और वैक्सीन करवा दें। लेकिन अगर गुजारा हो रहा है तो फिर बेशक आप ज़रा 1-2 महीने अटक जाएं, उसके बाद जो है अपना आप जानवर ले लें। तीसरी बात जो हमारी आखिरी बात है मसाला जात वाली,
कि मसाले देते हैं तो दूध कम हो जाता है और मसाले ना दें तो बादी हो जाती है। इसमें ये तो कन्फर्म है जी कि जब भी आप तेल मिर्चें आप जानवरों को दे देते हैं, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ नाल चढ़ा दी जाती है, उसमें 1/4 लीटर तेल होता है, कुछ 1 किलो मिर्च जो है 4 जानवरों को दे दी जाती है, कुछ लोग 8 जानवरों को भी देते हैं। तो इसमें अमूमी तौर पे 2 से 3 चवाइयाँ या 2 से 3 दिन जानवर जो है अपने दूध पे नहीं आता। ठीक है जी, ये हमने अपने फार्म पे करके देखा है। मेरे पास एसबी पे 250 तक भैंसों का हर्ड रहा है और कभी कभार हम भी ये काम चौंचले कर लिया करते थे तो दूध कम हो जाता था। मुझे याद है जी, हमने तय कर लिया था फार्म पे कि अभी हम किसी किस्म के मसाला जात जानवर को नहीं देंगे। उसमें 2-3 तरह के नुकसान सामने आते हैं। एक तो ये जो आप बता रहे हैं कि वक्ती तौर पे 2-3 दिन के लिए दूध कम हो जाता है, एक तो ये मसला बन जाता है। दूसरा मसला ये होता है कि कई दफ़ा ग्वाला जो है वो जानवर तंग कर रहा है, नाल नहीं ले रहा, ज़बरदस्ती उसको नाल दी गई और अल्टीमेटली वो उसके फेफड़ों में चला गया और जानवर को सांस के मसले बन गए। मुझे कई दोस्तों ने बताया है कि समटाइम्स जानवर की एक्सपायरी भी हो जाती है। तीसरा मसला ये है कि हमारे पास जो जानवर चूँकि ऐसे थे जिनका मुंह पकड़ाने के आदी नहीं थे, वो जानवर जो है ना, हमारे घरों में क्या होता है कि जानवर को शुरू से बचपन से बांध कर रखते हैं और उसके मुंह में हाथ डालना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप हल्का सा अंगूठा दे देते हैं, जानवर इतना मुंह खोल लेता है, आप उसको जो मर्ज़ी खिलाएं, जो मर्ज़ी नाल शाल दें, मसला ही कोई नहीं है। हमारे फार्म्स पे जानवर खुले फिर रहे होते हैं, हमने कभी किसी को बांधा ही नहीं, कभी किसी का मुंह पकड़ा ही नहीं। जब इस किस्म के जानवर को आप पकड़ के मुंह में नाल देने की कोशिश करते हैं तो जानवर बहुत रेजिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मुझे याद है जी, हमने तेल और मिर्चों का मसाला दिया पूरे हर्ड को, 100 के करीब हमारी भैंसें थी और तकरीबन 3 घंटे लगे और ग्वालों ने जनाब बड़ी ही मुश्किल से जो है जानवरों को ये मसाला दिया, लेकिन अगले ही 3 दिन के अंदर 2 भैंसों ने बच्चे फेंक दिए। और ये फेंकने की वजह ये थी कि पिछले 2 दिन पहले जो उनको स्ट्रेस दी गई, जिस तरह उनको परेशान किया गया, तो इस स्ट्रेस की वजह से जानवर बच्चे फेंक गए। अब मसला ये किया क्या जाए। अब हमारे पास हम मसाला जात नहीं देते और जानवरों को कोई वाई नहीं, कोई बादी नहीं, कोई मसला नहीं, जानवर भी काले, कोई लाल रंग का जानवर भी नहीं, ना साड़ू के मसाइल, ना ही हैवाने के या पर सोजिश के मसाइल। देखिए, हमारा फार्मर फीडिंग क्या करता है, हमारा फार्मर बनोले की खाल इस्तेमाल करता है, हमारा फार्मर टुकड़े इस्तेमाल करता है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें टॉक्सिन्स या जहरीले मादे बहुत ज़्यादा होते हैं। आज भी अगर आप एनालिसिस कर लें, कराची चले जाएं, पंजाब में देख लें, तो पाकिस्तान में आज भी नंबर 1 खुराक जो जानवरों की है वो बनोले की खाली है। आज भी लोग टुकड़े डालना पसंद करते हैं और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगरचे सैकड़ों कंपनियां हैं जो वंडा बना रही हैं, लेकिन फिर भी वनडे के मुकाबले में जो बनोले की खाल है उसकी सेल आज भी ज़्यादा है। लोगों तक आगाही पहुंचाने की ज़रूरत है। अब होता ये है कि बनोले की खाल में ठीक ठाक टॉक्सिन होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, जो आप टुकड़े दे रहे हैं उसमें भी जहरीले मादे होते हैं। इस वजह से जानवर को वाई बादी का और बाकी मसाइल रहते हैं, मैदे में तेज़ाबियत, असासियत के मसाइल रहते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जानवर को ऐसी खुराक दें जो ना कि मुतवाज़न हो, बल्कि जो जहरीले असरात हैं खुराक के उससे भी पाक हो। अब क्यों हमारे लोग कहते हैं कि यार गाय जो है हमारी, इसको हमने टीका रखवाया है, इसको 10 दिन आप खुराक ना दें। उसकी वजह ये होती है कि उनके एक्सपीरियंसेस हैं कि जब वो खुराक देते हैं तो वो ठहरती नहीं है, जब वो खुराक बंद करते हैं वो ठहर जाती है। ये लोग ऐसे तो नहीं कहते, आखिर कोई वजह तो कहते हैं। अब वजह क्या है कि जब आपने नीरा गंद खिलाना है, उस गंद खिलाने की वजह से जो आप जानवर को टीका रखते हैं तो वो ठहरता नहीं है। फिर लोग क्या कहते हैं कि चलो यार 15-20 दिन मेरा बंडा बंद कर दो। आप देखें कि ये जितने जानवर खड़े हैं, ये पीछे माशाल्लाह बच्चा देने के नज़दीक हैं और ये पीछे मेरे सारी बच्ची हैं जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं। इनको आज तक जब से ये पैदा हुई हैं इनका वंडा नहीं बंद किया गया। टीका रखा तब भी वंडा, बच्चा देने के बाद भी वंडा, एक दिन भी इनका वंडा हमने आज तक कम नहीं किया। लेकिन ना इनको वाई है, ना इनको बादी है, सेधे भी इनकी ठीक है। बस ख्याल अब ये करते हैं कि जब खुराक देनी है, नंबर 1 उसमें प्योर आइटम्स डालें। प्योर आइटम्स कौन सी हैं? जिनमें टॉक्सिन कम है। कैनोला मील में टॉक्सिन कम है, चोकर में टॉक्सिन कम है। मकई का दाना देखभाल के ख़रीदें और कभी भी मकई का दाना आपने दलिए की शक्ल में नहीं लेना। आपने मकई का दाना ख़रीदना है, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा दाने की क्वालिटी क्या है, फिर दलिया खुद करवा लें।
चोकर सेफ़ आइटम है, सोयाबीन मील सेफ़ आइटम है, सोयाबीन का छिलका सेफ़ आइटम है। जब आप इन अज्जा पे, सरसों की खल सेफ़ आइटम है, जब आप इन अशिया को अपने वनडे में इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे कि आपको इन मसाला जात की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और दूसरा, हम इस खुराक में हालांकि हम सारी चीज़ें सेफ़ इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हम टॉक्सिन बाइंडर लाजमी देते हैं, फिर भी हम मिनरल लाजमी देते हैं, फिर भी हम यीस्ट का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, बाईपास फैट हम लाजमी देते हैं। अब एक जानवर जिसको मीठा सोडा जो है ये तकरीबन 15 रुपये पड़ता है जी खुराक, यीस्ट की खुराक कोई 7-8 रुपये पड़ती है, टॉक्सिन बाइंडर भी 7-8 रुपये पड़ता है। तो अगर आप इसको जमा कर लें ये 30 रुपये पड़ते हैं रोज़ाना के तकरीबन। तो 30 रुपये दे के अगर मेरा इन मसाला जात से मेरी जान छुट जाए तो मेरा ख्याल है ये वारे का सौदा है, बजाय इसके के बाद में आप हर हफ्ते के बाद मुंह पकड़ के नाले चढ़ा रहे हों, दूध भी कम कर रहे हों, जानवर के फेफड़ों का मसाइल भी बन रहे हों और कई तरह के मसाइल बन रहे हों। तो एक तो खुराक अपनी बेहतर करें, जब खुराक बेहतर हो गई और इसमें यीस्ट, टॉक्सिन बाइंडर और मीठा सोडा इसका इस्तेमाल आप शुरू करेंगे, आपको मैं देखें जी मैं भी वही बातें कर रहा हूँ जो हमने की हैं। हमारे पास 250 भैंसें थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे पास 100 से ऊपर मिल्किंग कैटल बफलोस मौजूद हैं। काली कलौटियाँ कभी मसाला नहीं दिया, हमारे गवाले खुशी में रहते हैं कि यहाँ पर जो है ना हर हफ्ते बाद मसाले नहीं देने पड़ते, जानवर भी ठीक हैं। फ़ैसला आपने करना है, तब्दीली आपने करनी है, बताना जी आपको हमारा काम है। आई होप सो आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।